हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहां पर ये है, आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है। और सऊदी अरब को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं। 30 अरब डॉलर के वैल्यूएशन वाले आईपीएल में सऊदी अरब 5 अरब डॉलर का निवेश अब करना चाहता है। उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। अब तेल हो रहा है खत्म दोस्तों, तेल हो रहा है खत्म। तो अब ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भली भांति इस बात से ये परिचित हैं। उनको पता है ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, ही इज अ विजनरी, ही इज अ स्मार्ट गाय। उनको पता है सऊदी अरब को अगर मैं मुझे फ्यूचर में ले जाना है ना, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। सऊदी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो भी यूएई की तरीके से अपने कंट्री में क्रिकेट को लॉन्च करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन कंट्रीज में खेला जाता है। खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है 30 अरब डॉलर की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में 5 अरब डॉलर देके उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं, जो भी उसका परसेंटेज बनेगा। बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ेह है। ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा भारत में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किया है कि जो भारत में आईपीएल हो रहा है उसमें हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि 5 अरब डॉलर जो अमेरिकी डॉलर है उसको हम इन्वेस्ट करेंगे आईपीएल में, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत में इन्वेस्ट सभी लोग करना क्यों चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया तेल के लिए जाना जाता है और 25 से 30 साल में तेल खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर मोहम्मद बिन सलमान ने सोचा है कि हम आईपीएल को अपने देश में लाकर मतलब एक अपने कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। और सऊदी अरब को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं। आज तक दोस्तों जब लोग सऊदी अरब के बारे में सोचते तो यही था कि अच्छा शरिया कानून लागू है, जो चोरी करेगा हाथ काट देंगे, झूठ बोलेगा जीभ काट देंगे, गलत देखेगा आंखें फोड़ देंगे। अच्छा, और यहाँ पे ज्यादातर सऊदी अरब जाना जाता था तेल के लिए, और इसलिए जाना जाता था क्योंकि वहां पे मक्का और मदीना है। अब तेल हो रहा है खत्म दोस्तों, तेल हो रहा है खत्म। तो अब ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भली भांति इस बात से ये परिचित हैं। उनको पता है ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, ही इज अ विजनरी, ही इज अ स्मार्ट गाय। उनको पता है सऊदी अरब को अगर मैं मुझे फ्यूचर में ले जाना है ना, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं तेल पे डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि 25-30 साल की और कहानियां तेल की, उसके बाद तेल का तेल निकल जाएगा। उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है? कुछ समय पहले सऊदी अरब के लोग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डायरेक्शन पे उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संपर्क करा और बोला साहब जो आपका आईपीएल है ना, आईपीएल को एक होल्डिंग कंपनी में डालो, इसकी वैल्यूएशन हमें समझ में आती है करीब 30 अरब डॉलर की। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है 30 अरब डॉलर की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में 5 अरब डॉलर देके उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं, जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदना चाहते हैं। ये है कि सऊदी अरेबिया जो है उसने अब अप्रोच किया है किसको, बीसीसीआई को, और बीसीसीआई से उसने रिक्वेस्ट की है कि वो सऊदी अरेबिया को मदद करें, हेल्प आउट करें सऊदी अरेबिया में T20 लीग लॉन्च करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि वहाँ पर क्रिकेट लाए और T20 की टीम बनाए। और अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की वन ऑफ द रिचेस्ट T20 लीग आने लगी है, और वो किससे मदद ले रहा है इसमें? बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड क्रिकेट ऑफ इंडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उससे वो ले रहा है। वैसे तो ये जो क्रिकेट बोर्ड है, हमें भी जो तमाम पैसा हमारी क्रिकेट टीम को मिलता है वो भी उसी तरफ से आता है। तो अगर आप ये पूछें या ये कहें, हम इस पर डिस्कस करें कि सऊदी अरेबिया ने वहाँ से इंडिया की टीम से या वहाँ की जो है बीसीसीआई उससे क्यों रब्ता किया है, क्योंकि वो एक ताकतवर इदारा है और वो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि सऊदी अरेबिया ने उनको ये भी कहा है कि आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स जो कि कहीं और नहीं खेल सकते, ये बात आप याद रखिएगा कि उन प्लेयर्स को किसी और लीग में खेलने की इजाजत नहीं है दुनिया में, वो आईपीएल में जो खेल रहे हैं। आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज मच बिगर। एक जमाने में हमारे टाइम पे तो एशेज बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज का। एशेज कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने, जबकि एशेज जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लेकिन आईपीएल हैज ब्लोन अवे एवरीबॉडी,
और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता होगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं 5 अरब का मैं भी स्टेक लूंगा, और यह कहते हैं कि मैं मानता हूं कि करीब 30 अरब का मामला है आईपीएल का, उसमें से 5 अरब का पार्टनरशिप मेरी। सऊदी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो भी यूएई की तरीके से अपने कंट्री में क्रिकेट को लॉन्च करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका इन कंट्रीज़ में खेला जाता है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, और पाकिस्तान और इंडिया के बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। तो सऊदी अरेबिया ये जो इस वक्त रिफॉर्म्स का एक सिलसिला है, आप जानते हैं, जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो 2013 विजन दिया है उसमें वो स्पोर्ट्स और आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसको अपने कंट्री में लॉन्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपने मुल्क को उस एक रिजिड पसंदी से, जो वहाँ पे रिजिडिटी है, जो एक इस्लामिस्ट के बारे में एक फंडामेंटलिज्म है, उससे वो निकालना चाहते हैं, और उनके जो स्टेप्स हैं वो ये बता रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स हैं। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं उनको सऊदी अरब में बुलाया गया, और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज़ से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मीन्स दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है। दैट इज वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं। उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे, उनको इस चीज़ का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में जाएं और काम करें। सऊदी अरेबिया में जो फुटबॉल है वो काफ़ी अरसे से खेला जाता है। वहाँ की अगर कोई स्पोर्ट जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है ऊँटों की दौड़ के अलावा, तो वो फुटबॉल है। तो फुटबॉल की टीम उनकी बहुत पुरानी है, तो अब उन्होंने रोनाल्डो को लिया है और इतने हाई बजट पर लिया है। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर उनको घर दिए हैं रिहाइश के लिए। ये तो खैर वहाँ की एक है आदत सऊदी अरेबियंस की कि ख़ासतौर पर जो इंडियन स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स और बॉलीवुड स्टार्स, वहाँ पर उनके बड़े बड़े उनको घर दिए जाते हैं ताकि वहाँ पर उनका जाना देखे ना। अगर किसी ऐसी रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर ये खबर पूरी दुनिया में चली है कि किसी बड़े क्रिकेट स्टार या बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान या किसी और को वहाँ पर उसका घर है, तो वहाँ की सेलिब्रिटीज़ और ऐसे लोग जिनके पास पैसा, वो चाहेंगे कि उनका भी वहाँ पे घर हो। तो वो 1 या 2 घर देकर तो वो बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो बहरहाल जो रोनाल्डो है उन्होंने उनको लिया हुआ है और वो बहुत बड़े, जिस तरह मैंने कहा, बजट पर उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन रोनाल्डो की वजह से उनकी जो टीम है उसको बहुत फ़ायदा होगा पूरी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किया है कि हम भी IPL में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्हें 5 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर, भारत में IPL में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले उनका ये मानना था कि जो IPL हो रहा है वो सऊदी अरेबिया में हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया में होगा तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे। जिसको लेकर मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत बड़ा मतलब एक सोचा है अच्छा करने का, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि सऊदी अरेबिया भारत में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों सोच रही है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया तेल के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर तेल है। वहीं आपको बता दें कि 25 से 30 सालों के अंदर वहाँ पे तेल खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर अगर मतलब कोई सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी जो होती है वहाँ पे तेल के लिए होती है। अगर वहाँ से तेल खत्म हो जाएगा तो ये सऊदी अरेबिया चाह रही है कि कोई अपने देश में इतना बड़ा कर दें कि ताकि हमारा इकोनॉमी में कोई दिक्कत ना आए। जिसको लेकर मोहम्मद बिन सलमान ने सोचा कि जो क्रिकेट है इसमें बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जिसमें अगर IPL दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग है वो IPL है, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे मुल्क के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद होगा। जिसको लेकर उन्होंने ये स्टेप सोचा है कि 6 अरब अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करेंगे IPL में, जिसको लेकर पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हिल गई है कि मतलब सऊदी अरेबिया इतना बड़ा घोषणा कर रहा है कि हम IPL में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे।
वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर कुछ पाकिस्तानी मीडिया जल गई है। उनको ये लग रहा है कि सऊदी अरेबिया ये मतलब क्या कर रही है एक हिंदू देश में जाकर। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले इन्हीं सोच के कारण इन पाकिस्तानियों की ऐसी हालत हुई है कि पाकिस्तान में आए न आए दिनों हर दिनों कोई ना कोई कुछ न कुछ होता जरूर है यहाँ पे। क्योंकि अभी तो रिसेंट में यहाँ के जो मतलब जो पंजाब है पाकिस्तान का, उसमें अटैक हुआ था एयरपोर्ट पे, जिसमें मतलब 5-6 एयरक्राफ्ट खराब हो गए थे, जल गए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान इसको नहीं दिखाता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, बल्कि ये दूसरे देश को कमियां ढूंढते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो हैं वो भारत में आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं इन्होंने आईपीएल में जो इन्वेस्टमेंट किया है अच्छा किया है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।